श्री सुखदेवाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं कि महाराज जैसे ही तीसरा दिवस व्यतीत हुआ, अत्रि का आगमन हो गया। अत्रि का जिस समय आगमन हुआ, अत्रि ने तीनों बालकों पर दृष्टि डाली, अरे देवी ये कौन है, किसके बालक ले आई। उसी समय महाराज अनसुईया कहने लगी, स्वामी ये सारा का सारा आपके चरणों का प्रताप है। अत्रि कहने लगे मेरे चरणों का? बोले हाँ, ये तुम्हारे चरणों का ही प्रताप है। यदि तुम्हारे चरणों की मैंने सेवा ना की होती तो आज तुम्हारी देवी तुम्हारे सम्मुख ना होती। अत्रि ने जैसे ही नेत्रों को बंद किया, देखा, प्रसन्न हो जाते हैं कि आज जैसा कि मैंने परमपिता परमात्मा से मांगा वही तीनों देवता आज मेरे यहाँ खेल रहे हैं। बड़े प्रसन्नता से अत्रि और अनसुईया रह रहे हैं। धीरे धीरे समय का व्यतीत होना पड़ रहा है। सुखदेवाचार्य जी कहते हैं, राजन परीक्षित जब समय व्यतीत हुआ तो मैया लक्ष्मी ब्रह्माणी रुद्राणी घबराई कि मेरे स्वामी जब से गए तब से वापस नहीं आए, कारण क्या बन गया। तीनों देवियां आकाश मंडल से देख रही हैं मगर कहीं पति नहीं दिखाई दे रहे हैं। जिस समय पति नहीं दिखाई दिए तो महाराज तब तक क्या देखा कि नारद जी वीणा को बजाते हुए गाते हुए आ रहे हैं। इस प्रकार श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जैसे ही नारायण नारायण करते हुए जा रहे हैं तब तक लक्ष्मी की दृष्टि नारद पर पड़ गई। मैया लक्ष्मी ने आवाज लगाई, अरे बेटा नारद। नारद जी ने आवाज लगाई, हाँ मैया क्या है। बोले यहाँ आना बेटा। बोले मैया मेरे पास समय नहीं अभी। क्यों? क्योंकि मेरा ऐसा अनुष्ठान चल रहा है कि जो स्त्री के लिए वर्जित है, देखना। बोले वो कौन सा है ऐसा जाप? बोले महामृत्युंजय जब चल रहा है, क्योंकि इसमें स्त्री को देखना वर्जित बताया गया है। बोले बेटा आओ तो। नारद जी पहुंचे, बताओ भैया। बोले तुमने अपने पिता को देखा है? बोले नहीं तो।
अरे ये बताओ भैया तुमने कहां भेजा था, कब से नहीं आए? बोले बेटा समय बहुत कुछ हो गया है, क्या बताऊं? बोले बताओ। बोले समय तो इतना हो गया है कि मैं तो घबरा गई हूं। तो भैया कहां गए हैं? नारद जी जानते हैं सब कुछ है, क्योंकि नारद का काम ही यही। और नारद किसे कहते हैं? जिसकी बात को रद्द ना किया जाए वही नारद। तो नारद ही जानते हैं, मगर मैया से कबुलाना चाहते हैं कि तुम कहती हो कि मेरे सिवा संसार में कोई सत्य तो नारी नहीं है, देखो कि उस नारी के अंदर कितना बड़ा तेज है। बताओ भैया कहां भेजा था? बोले नारद क्या बताओ? माताएं रोने लगी हैं। नारद जी कहने लगे बताओ भैया, रोने से काम चलने वाला नहीं है, मैया को बताना ही पड़ा। तीनों देवियां एक स्वर में कहने लगी बेटा नारद, मैंने मृतलोक भेजा था अत्रि की पत्नी अनुसुईया के सतीत्व को नष्ट करने के लिए। जैसे ये कहा नारद जी मुस्कुराए और कहने लगे अच्छा, तो जहां आपने मैया भेजा तो फिर देखो वहीं होंगे। माताएं देख रही हैं मगर नहीं दिख रहे हैं, क्यों? कि यदि पति स्वरूप हो तो दिखाई दे, क्योंकि वहां पर तो छोटे छोटे लाला पड़े पालने में झूल रहे। महाराज उसी समय नारद जी ने कहा अरे जाओ, यदि तुम्हें अपने पतियों को पाना है तो जाकर के अनुसुईया के चरणों को पकड़ लो, ऐसे नहीं मिलेंगे। जाओ शीघ्रता करो मैया। इतना बता करके नारद जी चले जाते हैं और इधर स्वयं तीनों देवियां जा रही हैं। जिस समय कुटिया में अत्रि मुनि नहीं है, तीनों देवियों ने आवाज लगाई अरे मैया, ओ मैया। अनुसुईया दौड़ करके जाती, हाँ बताओ बताओ देवी क्या लेना है? आज मैया से रोने लगी मैया मुझे अपने यहां नौकरी पर रख लो। मैया ने कहा नौकरी मेरे यहां क्या करोगी? अरे तुम्हारे छोटे छोटे लाला हैं उन्हीं की मैं देख रेख करूंगी। अनुसुईया आज अंदर ले जाती हैं। अनुसुईया प्रसन्न हो गई, कोई साक्षात ये साधारण नारियां नहीं है, ये साक्षात ये प्रभु की पत्नियां हैं। अंदर ले जाती हैं, आसन डाल दिए, मगर पत्नियों ने उन आसनों पर नहीं बैठे। क्यों? एक मां के आसन पर मैं बैठूं जो सतीत नारी है। तीनों देवियां खड़ी हैं, तब तक अत्रि का आगमन हो गया। महाराज जैसे ही अत्रि ने पूछा देवी ये कौन है? तीन तीन देवियां ये देखने को मिल रही है। बोले महाराज अरे स्वामी, ये भी तुम्हारे जो चरणों का प्रताप है ना, उन्हीं चरणों के प्रताप से ये तीनों देवियां आ गई। बोले तीनों देवियां? बोले हाँ, चाहे इन्हें देवियों के रूप में देख लो, चाहे बहुओं के रूप में देख लो। अत्रि जी मुस्कुराए कहने लगे अरे देवी ये क्या कह रही हो? लाला अभी 5-5 दिन के और बहु ये कैसी 5-5 हाथ है? ऐसा कहीं हो सकता है? नहीं नहीं, आज अत्रि की पत्नी अनुसुईया कह रही नहीं स्वामी ये तुम्हारे चरणों का ही प्रताप है। भोजन बनता है, भोजन बनने के बाद में स्वयं अत्रि जी को खिलाया जाता है। स्वयं तीनों देवियां और अनुसुईया मिलकर के सेवन करती हैं और रात्र में जाकर के अनुसुईया के चरणों को तीनों देवियां दाब रही हैं, दाबती जा रही हैं और कह रही हैं मैया मेरे पतियों को मुझे वापस कर दो। अनुसुईया कहने लगी अरे देवियों तुम्हारे पति मेरे पास कहां हैं? और जहां हैं तो जाओ ले लो, मैंने कब मना किया? फिर दाबने लगती, फिर थोड़ी देर बाद कहती है मैया मेरे पतियों को मुझे वापस दे दो, बहुत समय हो गया है। अनुसुईया बार बार यही कह देती हैं। अंत में तीनों देवियों ने करुण क्रंदन प्रारंभ कर दिया, रोना प्रारंभ कर दिया। आज जैसे ही गरम गरम बूंद चरणों में गिरती है,
मैया उठ करके बैठ जाती, अरे देवियों क्यों रो रही हो? तुम बार बार मुझसे यही कह रही हो मेरे पति मुझे वापस कर दो, जाओ तुम्हारे जहां पति हो ले लो। तीनों देवियां उठ करके गई और जैसे ही गई पालने के पास खड़ी हो गई। लक्ष्मी मैया विचार करने लगी कहीं दाढ़ी वाले बाबा हमारे हिस्से में ना आ जाए, और यदि चलो कोई बात नहीं आ भी गए, और यदि रास्ते में ले जाते समय यदि ये बालक रोने लगे तो कहीं हमारे मुंह से यो ना निकल जाए कि लल्ला चुप पे हुई जाओ, है? नहीं भैया मेरे लाला को दे, मेरे पतियों को दे दो। कहा ले लो। जैसे मैया मुड़ करके जैसे कुछ कार्य करने लगी उसी समय शंकर जी ने रुद्राणी की तरफ इशारा मारा। शंकर जी ने किया इशारा, शंकर जी ने किया इशारा, अनसुईया ने चाटा मारा। शंकर जी ने किया इशारा, अनसुईया ने चाटा मारा। बस शांति से लेटे रहो। महाराज भोले बाबा शांत ही के लेटे गए। मैया ने तीनों देवियों को लिया, पुनः ले गई कुटिया के अंदर। कहा मैंने दे दिए आपके पतियों को? बोले नहीं मैया मुझे पति स्वरूप मुझे दे दो, इनको मैं कहां लेकर के जाऊंगा। आज मैया कि बार बार चरण छूने से सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित हो। उसी समय सती जी कहने लगी कि लोग सती अनुसुईया कि जाओ लोग ने अपने पतियों को। तो महाराज जैसे ही पालने के पास गई और उसी समय पुनः अंजुल में जल लिया, पुनः चरणों का स्मरण किया है मनसा वाचा कर्मणा, यदि पति हो चरणों में ध्यान। तो महाराज जैसे ही स्मरण करते हुए जल को छोड़ा, तीनों देवता अपने स्वरूपस्थ में खड़े हो गए। बोली विष्णु भगवान की जय हो। आज जैसे ही खड़े हुए उसी समय सुखदेव जी कहते हैं कि देवता आज अनुसुईया से क्या कह रहे हैं। सोमो भूत ब्राह्मणो सेनो दत्तो विष्णोति योगवितो दुर्वासा शंकरांसो निबोधां गिरसा प्रजा। अरे मैया कुछ मुझसे मांग लो। आज जैसे ही तीनों देवताओं ने कहा मैया मुझसे मांग लो, तो कहा मांगना तो यदि तुम देना ही चाहते हो तो तुम तीनों ही मेरे बेटा बन करके आए। भगवान ने कहा तथास्तु मेवचा, ऐसा ही होगा। तो महाराज ब्रह्मा के अंश से सोम का प्रागट्य होता है जो विष्णु है। ब्रह्मा के अंश से सोम का पदार्पण हुआ और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का और तीसरे में शंकर के अंश से दुर्वासा का आगमन हुआ। तीनों देवता आज पुत्र के योग में आते हैं। बोली बाल कृष्ण भगवान की। आइए दो बार भगवान का पावन नाम, इसके उपरांत बड़ा ही सुंदर पावन चरित्र सती का।